इस वीडियो में हम लोग प्रश्नावली 2.3 का क्वेश्चन नंबर पहला हल करेंगे, ठीक है ना। तो पहले में 3 सवाल है, तो इसमें का पहला सवाल इस वीडियो में बताया जाएगा। तो कहा जा रहा है विभाजन एल्गोरिथम, यानी विभाजन एल्गोरिथम का मतलब हम क्या समझेंगे, क्योंकि यह बहुपद के रूप में है, यानी कि विभाजन एल्गोरिथम किसके लिए कह रहा है, बहुपदों के लिए, यानी बहुपदों के लिए विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके निम्न में px को gx से भाग देने पर भागफल तथा शेषफल ज्ञात कीजिए। यानी px और gx तो दिया है, हमें क्या करना है, भागफल यानी कि qx बताना है और शेषफल यानी कि rx क्या करना है, बताना है। तो कैसे बताएंगे, तो सबसे पहले हम इसको इससे भाग देंगे, ठीक है ना। तो भाग देंगे, तो भाग दीजिए। तो भाग कैसे देते हैं, जैसे कि आप पिछली कक्षाओं में भाग दिए होंगे 6, 7, 8 में। क्या करते हैं, इसी से भाग देना है। प्रश्न कह रहा है कि gx से भाग दीजिए px में, ठीक है ना। और आपको इसके पहले ही बहुपदों के लिए जब विभाजन एल्गोरिथम बताया गया था, तो उसमें भी बताया गया था क्या, gx से ही px में हम भाग देते हैं। अब क्या करेंगे, इसी से इसमें भाग देना है, यानी कि x स्क्वायर से इसमें भाग देना है। तो सबसे पहला काम क्या करते हैं कि जिससे भाग देना है उसके घातों को अवरोही क्रम में, यानी सबसे बड़ा वाला घात पहले, फिर उससे कम घात वाला। या तो पहले से वैसे है, अगर वैसे नहीं रहता तो वैसे हम इसको बनाते। यह भी क्या है, घात, यानी जिससे भाग देना है उसका भी घात क्या होना चाहिए, अवरोही क्रम में, और जिसमें भाग देना है उसका भी घात क्या होना चाहिए, अवरोही क्रम में। तो जैसा कि यहाँ आप देख रहे हैं यहाँ पे कि इसी में भाग देना है, तो इसका भी घात अवरोही क्रम में है, जैसे 3 घात, 2 घात, 1 घात, एक भी घात नहीं, ठीक है ना। और यहाँ पे 2 घात, 1 घात, ठीक है ना। तो यहाँ भी अवरोही क्रम में घात है, यहाँ भी अवरोही क्रम में है। तो सबसे पहला काम क्या करते हैं, हम भाग देते समय बहुपदों का घातों को देखते हैं क्या वह अवरोही क्रम में है कि नहीं। अगर नहीं है तो उनको अवरोही क्रम में बनाते हैं, ठीक है ना। तो या तो अवरोही क्रम में पहले से है, यह भी है, यानी कि अब डायरेक्ट हम भाग दे सकते हैं। तो इसी से भाग देना है, एक्स स्क्वायर माइनस 2 से भाग देना है, किस में भाग देना है, तो इसी में भाग देना है। तो इसको लिख लीजिए। तो क्या है, यक्स का क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 5x और क्या है, -3, ठीक है ना। अब क्या करेंगे, यहाँ पे पहला टर्म लेते हैं और इसमें भी पहला टर्म लेते हैं और दोनों को क्या करते हैं, बराबर करते हैं, जैसा कि आप 6, 7, 8 में पढ़े होंगे। यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, यहाँ पे एक्स क्यू है, तो कहा जाए एक्स स्क्वायर में किससे गुणा कर दिया जाए कि एक्स क्यू आ जाएगा, तो एक्स से, ठीक है ना। तो एक्स का इसमें गुणा करेंगे तो एक्स का पावर 3 हो गया, और एक्स का इसमें गुणा करेंगे -2 में, तो -2x हो गया। तो -2x आएगा। तो यक्स कहाँ पे है, यहाँ पे है, तो इसी के नीचे लिखेंगे तो क्या रहेगा, सही रहेगा, जोड़ने घटाने में दिक्कत नहीं होगा। तो -2x, ठीक है ना, ऐसे लिख देंगे। अब क्या करेंगे, इसमें से इसको घटाएंगे, तो क्या करेंगे, अब घटाएंगे। इससे पहले क्या होता है, काम इसमें क्या करते हैं, चिन्हों को बदल देते हैं, यानी कि अब प्लस है तो क्या हो जाता है माइनस, और यह माइनस है तो क्या हो जाता है प्लस। तो यह प्लस है या माइनस है, दोनों एक जैसा है तो कट गया, या जैसे है वैसे लिख दीजिए। तो -3x स्क्वायर, तो ऊपर वाले का चिन्ह नहीं बदलता है, सिर्फ नीचे वाले का चिन्ह बदलता है, ठीक है ना। अब यहाँ पे +5x है और ये माइनस जो था वो प्लस हो चुका है, तो 5x में +2x जोड़ेंगे तो क्या हो गया, +7x हो गया, और ये -3 है, तो -3 ऐसे हम लिख देंगे, ठीक है ना। अब क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर में किससे गुणा करें कि -3x स्क्वायर हो जाए, तो एक्स स्क्वायर तो पहले से है, बस -3 से इसमें गुणा कर दिया जाए तो यही हमको मिल जाएगा। तो -3, तो -3 का इसमें गुणा करिए तो -3x स्क्वायर, माइनस है, माइनस क्या हो गया प्लस, और 3 दूनी 6, 6 आ रहा है, तो उसमें यक्स आ ही नहीं रहा है, तो इसमें भी यक्स नहीं है, तो इसी के नीचे लिख देंगे, ठीक है ना। तो 3 दूनी 6 और माइनस माइनस प्लस, तो यानी कि +6। क्या करेंगे, अगले स्टेप में इसको क्या करेंगे, घटाएंगे। तो घटाइए, तो यानी कि यह माइनस है तो क्या हो गया प्लस, या प्लस है तो माइनस, या माइनस में है या प्लस में है यह वाला, तो कट गया, ठीक है ना। यानी भाग देते समय हमारा मेन काम क्या है कि पहले वाले पद को किसी तरह से बराबर करना और उसके बाद उसको काट देना, ठीक है ना। तो जब दोनों का चिन्ह विपरीत रहेगा तभी कटेगा, ठीक है ना। तो विपरीत जो चिन्ह है वो ऑटोमेटिक हो जाता है जब क्या करते हैं, पहले पद को बराबर करते हैं। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, या प्लस में हो गया या माइनस में आसानी से कट गया, या माइनस में था या प्लस में हो गया, आसानी से कट गया, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या बचा, 7x,
और यह -3 और यह -4, तो क्या हो गया -9। अब क्या करेंगे, अब यहाँ पे यक्स स्क्वायर है और यहाँ पे यक्स है, तो आपको क्या बताया गया है कि जिससे भाग दे रहे हैं, ठीक है ना, उसका घात जो है हमेशा, यानी कि जो शेषफल आ रहा है उसका घात जो है जिससे भाग दे रहे हैं उससे छोटा हो सकता है। या तो यह 0 होना चाहिए, और 0 नहीं है तो क्या होना चाहिए, इसका जो घात है इसके घात से छोटा होना चाहिए, ठीक है ना। तो क्या यह छोटा है, यानी कि यहाँ पे 1 घात है और यहाँ पे 2 घात है, यानी कि आर एक्स का जो घात है वह 1 है और जो जी एक्स का घात है वह 2 है, ठीक है ना। यानी यह जी एक्स की घात है और यह आर एक्स की घात है, ठीक है ना। तो ऐसा कंडीशन आया था, ठीक है ना। तो भाग कब तक देना है, या तो यह 0 हो जाए, नहीं तो इसका जो घात है, यानी कि इसका जो घात है इसके घात से कम आ जाए। तो जैसा कि इसके पहले वाले स्टेप में आप क्या किए थे, यक्स को लेके चले थे, इसको हल किए थे, तो आपको यह मिला था, ठीक है ना। तो जब यह मिला था तो इस समय इसका घात पूछा जाए, इस बहुपद का घात बताइए, तो 2 आ रहा था। तो दोनों का घात बराबर है, ठीक है ना, तो अभी भाग जाएगा, ठीक है ना। अगर इसका घात जो है इससे बड़ा रहता तभी भी क्या होता, भाग जाता। तो भाग कब नहीं जाएगा, तो आपको कंडीशन क्या है शेषफल का, शेषफल या तो 0 होना चाहिए, या तो जब इसका घात जो है इससे छोटा आ जाए तो भाग देना हम बंद कर देंगे, ठीक है ना। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पे 2 घात था, यहाँ भी 2 घात है, तो दोनों का घात बराबर है, तो ऐसा कंडीशन हम नहीं पढ़े हैं। कंडीशन क्या पढ़े हैं, इस जो शेषफल आ रहा है उसका घात क्या होना चाहिए, इससे छोटा होना चाहिए, नहीं तो क्या होना चाहिए, वो शेषफल 0 होना चाहिए। तो यहाँ पे तो क्या है, घात दोनों का बराबर है, यानी कि भाग जाएगा, तो वही फिर से भाग दिया गया है। तो आप देख रहे हैं कि 7x-9 आ रहा है, तो यहाँ पे 1 घात है और यहाँ पे 2 घात है, तो अब शेषफल का जो घात है 1 आ गया और जिससे भाग दे रहे हैं उसका घात 2 है, यानी कि अब शेषफल का घात इससे कम आ गया, इसका मतलब अब भाग नहीं जाएगा, ठीक है ना। यानी कि यही हमारा भागफल हो गया और यही हमारा क्या हो गया, शेषफल हो गया, ठीक है ना। तो यानी कि अगर हम इसको लिखना चाहें तो कैसे लिखेंगे, इतना बराबर इतना गुणे इतना और प्लस इतना, ठीक है ना। तो उसी बात को आप चाहे तो लिख सकते हैं। तो यह पी एक्स बराबर हो गया, ठीक है, और यह जी एक्स बराबर, पी एक्स का मान तो दिया ही था, जी एक्स का भी मान दिया था, इससे आपने इसमें भाग दिया तो इतना बार में गया और इतना शेषफल आ गया, ठीक है ना। अब कह रहा है कि विभाजन एल्गोरिथम का, ध्यान दीजिए, विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके आपको बताना है। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, इसको लिख लीजिए पहले, यानी कि इसको कैसे लिखेंगे, तो लिखेंगे चूँकि इसको किसके बराबर लिख सकते हैं, यक्स का क्यूब -3 x स्क्वायर प्लस 5x-3 बराबर, इसका इसमें गुणा करेंगे, यानी कि यक्स स्क्वायर -2 गुणे x-3, ठीक है ना, और प्लस क्या लिखेंगे 7x-9, तो 7x-9, ठीक है ना, ऐसे। अब इसी का तुलना किससे कर देंगे, बहुपदों के लिए विभाजन एल्गोरिथम से, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा, तुलना करके आप क्या कर सकते हैं, पी एक्स और क्यू जी एक्स का मान तो दिया ही है, क्यू एक्स और आर एक्स का मान बता सकते हैं। वैसे तो यहाँ से डायरेक्ट आप लिख सकते थे कि क्यू एक्स बराबर इतना और आर एक्स बराबर इतना, तो चूँकि तुलना करके बताना है इसीलिए बहुपदों के लिए जो विभाजन एल्गोरिथम वाला जो फार्मूला है उसको एक बार लिखेंगे। तो लिखेंगे, चूँकि यह तो आपने इससे लिख दिया, लिखेंगे तथा बहुपदों के लिए विभाजन एल्गोरिथम, बहुपदों के लिए विभाजन एल्गोरिथम क्या होता है, पी एक्स बराबर जी एक्स गुणे क्यू एक्स प्लस आर एक्स, ठीक है ना, यही होता है। आप चाहे तो इक्वेशन नंबर इसको 1 मानिए और इसको इक्वेशन नंबर 2 मान लीजिए, तो आप क्या लिख सकते हैं, समीकरण 1 व समीकरण 2 से। तो समीकरण 1 और समीकरण 2 से या तो पी एक्स का मान है या तो पहले से दिया हुआ था,
पहला नंबर क्यू एक्स है, ठीक है ना, सॉरी यहाँ पे जी एक्स रहेगा। तो क्या हो गया, पी एक्स बराबर जी एक्स इंटू क्यू एक्स प्लस आर एक्स। तो जी एक्स का मान यह तो पहले से दिया हुआ है, यह क्यू एक्स है अब यहाँ पे, और यहाँ पे एक्स माइनस 3 है, तो यानी कि हम क्यू एक्स बराबर क्या लिख सकते हैं, एक्स माइनस 3। यहाँ पे कोष्टक नहीं लगाएंगे तभी भी सही है, ठीक है ना। चलिए कोष्टक नहीं लगा रहे हैं, यानी क्यू एक्स बराबर क्या हो गया, एक्स माइनस 3 और आर एक्स यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, यहाँ से 7 एक्स माइनस 9। तो यही क्या हो गया, इसी को हम भागफल कहेंगे, ठीक है ना, और इसी को हम क्या कहेंगे, शेषफल कहेंगे। ये हमारा भागफल आ गया जिसको हम क्यू एक्स कहेंगे, और यह हमारा शेषफल आ गया जिसको हम क्या कहेंगे, आर एक्स कहेंगे, ठीक है ना। तो आप इसको अच्छे से समझ चुके होंगे क्योंकि भाग देना आप क्लास 6, 7, 8 में ही पढ़ चुके हैं, ठीक है ना। तो यह हो गया प्रश्न 2.3 का क्वेश्चन नंबर पहले का पहला। बाकी इसमें का सवाल अब हम लोग अगले वीडियो में पढ़ेंगे।